जे प्रकार को कर्म कोई मनुष्य करी नहीं सकदू जना कर्म क्षमता को करे समाधि ना नुस्मर बद विचेष्टितम समाधि भाषा में बोलता हूँ विचेष्टित कर्म करने वाला जो पर ब्रह्म परमात्मा छनतों को वर्णन करो। विचेष्टित कर्म क्या चाहिए? अरे 6 दिन को थो और पूतना तेन मार दी, 7 वर्ष को थो और 21 किलोमीटर जो बड़ो पर्वत अपन हाथ में उठे दी। बड़ा बड़ा दैत्य जो था 1 लाख का प्रभाव से समाप्त कर देने जे धनुष ने कोई उठा ही नहीं सकी। सो धनुष एक क्षण में परमात्मा ने उठे दी नहीं। जना जो अदृष्ट कर्म करने वाला जो परमात्मा छनो तो वो स्वतंत्र रूप से वर्णन तो मन करी नहीं ना। और लिखा कनो समाधिना नस्वर समाधि भाषा में लिखा हुआ। देखा जो हमारा ये पुराण के छन ना, यो पुराणों में 3 प्रकार की भाषाएं होने। एक होती लोक भाषा, दूसरी भाषा होती उपदेशात्मक भाषा और तीसरी भाषा होती समाधि भाषा। लोक भाषा मतलब लोक में जो कुछ हुए जन पृथ्वीराज चौहान आई, पृथ्वीराज चौहान जी ना मोहम्मद गौरी 17 बार हरे दिन, 18वीं बार आई तो पृथ्वीराज चौहान पकड़ी आंख निकाल देते सुबह मार दी। तो जो इतिहास हो लो देखते बोला इतिहास लोक भाषा से जन्य हुए तने लिख देंगे। दूसरा बोला उपदेशात्मक भाषा, जब हम कहते हैं लिख दाते बीच में हम लिख देना उपदेश लिख देना कि भाई ये करें तो ये ओनो, ये करें तो ये नो, ये नो निकरियों से ये एक बोला विधि निषेध। अब तीसरी होगी समाधि भाषा। समाधि भाषा में ये सारी चीजें हट जाने ना। लोक भाषा और उपदेश भाषा काम नहीं होगी, सिर्फ केवल ऐसे की भाषा है पर ब्रह्म परमात्मा की भाषा है। तो जो श्रीमद् देवी भागवत आप श्रवण करना से लोक भाषा और उपदेशात्मक भाषा है। देवी भागवत के द्वारा आप जत कभी भगवान का अवतारों को वर्णन विचते मां, व्यास जी को जन्म की कथा विचते मां, सुखदेव जी की जन्म की कथा विच, लेकिन से लोक पर आधारित। लोक मतलब जन हम लोग जान वेद व्यास जी को जन्म कद हुए तो ना जो 3 पुत्रों का हुए इनसे के प्रकार से हुए महाभारत की पूरी चर्चा चते मां लोक जन बीच बीच में तो उपदेश भी जमने आ गया निकल तुम सड़ियन फल मिल जाए। लेकिन श्रीमद् भागवत में चर्चा